तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार तो पाई कर पिता। जानते हैं प्रभु, हम कई बार तेरे सच्चे वचनों को नहीं समझ पाते, ये सत्य है, और कई बार हम भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए हमें जानना, समझना और तेरे वचनों के अनुसार व्यवहार में लाना जरूरी है और सीखना जरूरी है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, हम लोग दूसरे भाग अभी देख रहे हैं, ठीक है। अध्याय 7 1 से लेकर 16 अध्याय का 4 वचन तक। इसमें लिखिए विशेष प्रश्न के लिए सलाह। विशेष प्रश्न के लिए सलाह। लिए क्या है? सलाह। ठीक है। ओके, इसमें लिखिए मौका मिलेगा कि परेशान होते हैं। ओके, लिख लिए विवाह, तलाक, विवादास्पद विषय, परीक्षा, सार्वजनिक आराधना। ये आराधना, सार्वजनिक आराधना में 6 पॉइंट लिख लीजिए। ओके, हो गया। पहला प्रवृत्ति। प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति। दूसरा प्रभु भोज। ठीक है। तीसरा आत्मिक। तीसरा आत्मिक
आत्मिक वरदान। चौथा मसीह की दया। पांचवा प्रेम की प्राथमिकता। प्रेम की प्राथमिकता, ठीक है। सातवां, छठवां, भाषाएं नबूवतें। ठीक है। ओके, ये सारी चीजें आपको मिलेगा सार्वजनिक आराधना में। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या है? प्रवृत्ति क्या मतलब? नहीं मालूम? जरूरतें या प्रवृत्ति, व्यक्तिगत रूप से आप कैसे परमेश्वर में क्या जरूरत है आप ना, व्यक्तिगत रूप से आप किस तरह से आप बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे? वरदान, आत्मिक चीजें, प्रेम, प्रभु भोज, आत्मिक वरदान, मसीह की दया, प्रेम की प्राथमिकता, भाषाएं, नबूवतें, बहुत सारे ऐसे चीजें। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा। सलाह ना, सलाह दे प्रभु आप कैसे बढ़ोगे ना, या आपकी जरूरत के अनुसार ना। सत्य सुसमाचार लिखिए नीचे, सत्य सुसमाचार उसके नीचे लिखिए। अंडरलाइन कर दीजिए। दैहिक पुनरुत्थान लिखिए, दैहिक पुनरुत्थान, उसको भी अंडरलाइन करिए। दैहिक पुनरुत्थान। अर्पण, नेक्स्ट, उसको भी अंडरलाइन करिए। अब आता है अध्याय 16। कितना तक है? ठीक है, और ये है समाप्ति। ठीक है, भूमिका और ये परिभाषा है। परिभाषा में तो जानना जरूरी है ना, परिभाषा या समाप्ति करना। पहला लिखिए, अंडरलाइन दीजिए, चुनौती नहीं, चितौनी, चितौनी। चितौनी, ठीक है। चार बातें लिख लीजिए। सचेत रहो, सचेत रहो, विश्वास में दृढ़ रहो,
विश्वास में दृढ़ रहो, बलवंत हो। तीसरा पॉइंट, बलवंत हो। चौथा पॉइंट, एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करो। लास्ट में आशीर्वाद, अंडरलाइन करिए, आशीर्वाद। अंडरलाइन करती हैं। अनुग्रह तुम्हारे साथ हो, अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आप लोगों को कुरंती शहर एक बहुत ही बोलते ना कि वाणिज्य व्यवसाय की शहर था। और अभी जैसा हमारे हिंदुस्तान का आर्थिक शहर कौन सा है, मतलब मुंबई ना। मुंबई से आर्थिक सब चीज़ें जाता, शेयर बाजार कहाँ है, मुंबई में ना। तो उसी प्रकार ये शहर था। और ये शहर से आर्थिक जो मंडी है, इस शहर से शुरुआत होती, अलग अलग जगह पे जाता, जैसे आज मुंबई में। और वहाँ पर एक ओप्रोडी बोल के एक मंदिर था, समझ रहे, बहुत खतरनाक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर। और दूर दराज से लोग उस मंदिर में आते हैं। वहाँ पर शराब, ड्रग्स, नशीले पदार्थ है, वेश्यागमन, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होता था। वहाँ के लोग इस प्रकार की रहते थे। आज भी बहुत सारे लोग, संत की तो पहरावा है, परंतु दिमाग और मन कहीं है, समझ रहे हैं। अभी हम लोग एक न्यूज़ सुन के आ रहे हैं कि एक ऐसे लोग वहाँ पर भी, अभी एक सुन के आ रहे हैं कि एक आदमी कन्हैया लाल को नहला रहा था। ठीक है, कन्हैया लाल को नहला रहा था, उसका हाथ से छूट गया तो उसका पैर टूट गया, उंगली। तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब चेकअप करिए, उसको दर्द बहुत हो रहा, खून बह रहा, और उसका इलाज करिए, वो इंजेक्शन लगाइए, ट्रीटमेंट करिए, कुछ तो मलहम पट्टी करिए ना। और उसने करा भी, डॉक्टर ने उसे बोला तो पहले पागल है, इसको हटा दो, पर उसने करा भी। डॉक्टर ने उसको जोड़ा, सब कुछ पट्टी वट्टी बांध दिया, तो चला गया। 2 दिन के बाद वो फिर से आता, बोलता अभी तो ठीक है, और थोड़ा आप दबाए, मलहम पट्टी करिए। ऐसे भी लोग हैं आज। तो समाज में, संसार में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शहर में इस प्रकार की लोग हैं। और इसमें एक बात है हमेशा, एक प्रभु, एक आत्मा, एक देह, मसीह का अनुकरण करो। ठीक है, ये पूरी किताब में आपको समझना है, तो इतना समझना। ठीक है, एक प्रभु, एक आत्मा, एक देह, मसीह का अनुकरण करो, बस क्लियर, समझ रहे हैं। और हम लोग जो भी वचन पढ़ा, 1 का 4 पढ़ेंगे, 1 का 4 और 7, 2 वचन पढ़ेंगे। 1 का 4,
पढ़ेंगे, मिला क्या नहीं? पहला अध्याय 4 वचन। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में तुमको दिया गया परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, 7 वचन। यहाँ तक कि तुम में किसी आत्मिक वरदान का अभाव नहीं है और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करते रहते हो। ओके, आत्मिक वरदान के बारे में बात करता है इसमें ना। एक बात याद रखिए हमेशा, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। इतना चाहता, इतना वरदान था उनके पास। वो तारीफ कर रहा उनका ना, वो तारीफ कर रहा। इसमें कहते कि आत्मिक वरदान 12 अध्याय 4 से लेकर 12 अध्याय 4 वचन से लेकर 11 वचन तक भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आत्मिक वरदान के योग्यताएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने विश्वासियों को देता है। उनके अंदर आत्मिक योग्यताएं हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, और ये पौलुस को अच्छी तरह से पता था और पौलुस को मालूम था। लोगों के पास टैलेंट है, लोगों के पास वरदान है, लोगों को दिया परमेश्वर ने मुख में। आत्मिक वरदान हो गई ना, आत्मिक वरदान। ओके, और देता है ताकि वे उसकी सेवा कर सके, इसलिए वो आत्मिक वरदान दे रहा ना, इसलिए वो देता है। समझ रहे, आत्मिक वरदान। प्रत्येक मसीह के पास कम से कम एक वरदान है। पहला पत्रस का 4 अध्याय वचन 10 में। ठीक है, हर एक किसके पास? हर एक विश्वासी के पास कम से कम एक वरदान होता ही है। समझ रहे, पहला पत्रस का 4 अध्याय वचन 10। कुरिन्थियों में भी सभी विभिन्न वरदान समूह में दी गई, समूह में ही पाई गई है। पूरे जो झुंड था, पूरे जो वहां पर लोग थे, कई सारे लोगों के अंदर वरदान मिला है। समझ रहे हैं? आत्मिक वरदानों के विषय में परिचित रोमियो के 12 अध्याय 3 से 8। ठीक है, और पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय, इफिसियों का 4 अध्याय 7 से 16, ये सब जगह पे मिलेगा। ओके, ये जो कुरिन्थियों का शहर का यूनानी शब्द में एक शब्द है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कुरिन्थियों का क्या लिखते हैं, क्या कहूँ, कैसे लिखूं? कुरिन्थियाजोमाई। समझ रहे? मेरा लिख दें, किधर लिखूं? इसको हटा दूं? किधर लिखूं? सब ठीक है, सही से लिख।
ठीक है, ये शब्द था यूनानी शब्द, ये ई है, फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या है? कुरंथी या जोमाई। इसका अर्थ है, एक शब्द लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका मतलब जो होता है ये चीज का, तेरा तेरा है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसका अर्थ है, ठीक है, ये एक शब्द है जो उनके जैसा ही व्यवहार कर सकते हैं आप वहां पर। ठीक, इसका अर्थ होता है समझ रहे? हो जाता क्या? व्यभिचार करना हो गया था, इसमें हो गया था। ठीक है, यस, मतलब कि कुरंथियों के जैसा आपको व्यवहार करना था, परंतु ये हो गया था कुरंथी के लोग, समझ रहे हैं? ओके, बाजार के दक्षिण भाग में कोई मंदिरालय थे। मंदिरालय, मंदिरालय मतलब जानते हैं? अड्डा, शराब की अड्डा। ठीक है, और शराब पीने के कई पात्र शराब गोदाम से खोद कर निकाले गए हैं। आज भी लोगों को कुरंथियों में मिल रहा, आज भी लोग। ओके, कुरंथी शहर हर प्रकार के पाप के लिए प्रसिद्ध था, हर प्रकार के पाप के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये शहर 20,000 लोगों की क्षमता वाली एक शहर था, समझ लीजिए। 20,000। ओलंपिक जैसा मनोरंजन भी चीजें यहाँ पर कर सकते थे, ऐसा स्थान था। और ये बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब जानते, समुद्र तट। ओके, व्यवसायिक केंद्र था, धन का ना, धनाढ्य का व्यवसायिक केंद्र था, मतलब आर्थिक धन संपत्ति का। ओके, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूनानी
इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यूनानी, रोमी और पूर्व देशीय लोगों की जनसंख्या और हजार वेश्याओं वाले अफ्रोदित के विशाल मंदिर का गर्भ था बोलते, ठीक है। हजारों ना वेश्याओं की। ऑफ्रेदित मंदिर, ऑफ्रेदित नाम दिया था ना पहले भी। ओके, तो ये कुछ इनका जो हाव भाव था, और भी हम लोग स्पष्ट करेंगे अगले हफ्ता। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा और तेरी अनुग्रह के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को समझ शक्ति बढ़ाना पिता, तेरी आत्मिक वरदानों में भरना और आत्मिक इच्छाएं उत्पन्न करना पिता, मन में, हृदय में, जीवन में प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।